गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें हमने क्या है टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में स्टडी किया था। आज हम रीड करने जा रहे हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, कि कौन कौन सी फूड क्रॉप्स हैं ग्रेन्स के अलावा। सबसे पहले है शुगर केन। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये क्या है, एक ट्रॉपिकल एरिया में या फिर सब ट्रॉपिकल एरिया में मतलब कि होने वाली एक क्रॉप है, ठीक है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब कि एक गर्म एरियाज़ में होती है जहाँ पे टेम्परेचर कितना हो 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक, एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर, और एनुअल रेनफॉल कितनी हो 75 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। इरीगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, और जहाँ पे क्या है बारिश कम होती है वहाँ पे इरीगेशन की नेसेसिटी होती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वेराइटी ऑफ सॉइल्स, मतलब कि अलग अलग सॉइल्स पे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड नीड्स मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर मतलब कि खाद वगैरह डालने वाली। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो इंडिया है वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ, मतलब कि इसी से शुगर बनती है, गुड़ जगैरी जिसको बोलते हैं, खंडशेरी या फिर मोलेसिस जिसको गुड़ बोलते हैं, वो बनता है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। सेकेंड है ऑयल सीड्स, यानी कि जिन बीजों से तेल निकालते हैं। इन 2014 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, कि 2014 में इंडिया क्या था, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट्स मतलब कि मूंगफली का आफ्टर चाइना। इट रैपिड प्रोडक्शन इन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2014, और मतलब कि रैपिड की प्रोडक्शन में क्या है, इंडिया क्या था, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कनाडा और चाइना के बाद। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री, कि जो अलग अलग ऑयल सीड्स हैं वो मतलब कि कितने एरिया पे ये किए जाते हैं, इनको सोन किया जाता है 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर, कौन कौन से ज़्यादा, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, मूंगफली का तेल जैसे कि सरसों का, नारियल, सीसम का, सोयाबीन, सीसम तिल को भी बोलते हैं, ठीक है, कोस्टर, अरंडी सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंस्ड मतलब कि ये किस लाइन सीड क्या होते हैं, जो अलसी के बीज होते हैं, एंड सनफ्लावर, सूरजमुखी का। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो खाने के तेल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको क्या है एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स या फिर ऑइंटमेंट्स में। ग्राउंडनट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, कि ग्राउंडनट क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। आगे मतलब कि जो भी बीज ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, नियरली हाफ उनका ग्राउंडनट्स होता है पार्ट। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2015-16, की गुजरात था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, राजस्थान एंड तमिलनाडु के बाद। आगे है लाइनसीड एंड मस्टर्ड्स आर रबी क्रॉप्स, यानी अलसी और जो सरसों हैं वो क्या हैं, रबी क्रॉप्स हैं। सीसम एक क्या है, खरीफ क्रॉप है। ये आपको कभी कभी पूछ लेता है कि सीसम किस तरह की क्रॉप है, ठीक है, या फिर रबी की फसलों के नाम बताओ, खरीफ की फसलों के नाम बताओ, इस तरीके से। कोस्टर सीड इज ग्रोन बोथ हैज रबी एंड खरीफ क्रॉप। आगे देखो टी, चाय। टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या था कि एक बहुत बड़े एरिया पे जब हम क्या है एक ही तरह की क्रॉप को उगाते हैं उसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है, बीवरेज पीने वाले
पेय पदार्थों में, जो क्या है इंडिया में किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिशर्स ने। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स इंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। की जो टी प्लांट है वो क्या है, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, जहाँ पे क्या है लैंड जो हमारी सॉइल होती है वो क्या है बहुत फर्टाइल होती है, और जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या ह्यूमस होते हैं वो भी क्या है इसमें काफ़ी मात्रा में होते हैं। टी बशीज रिक्वायर वार्म एंड मोस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। जो टी बशीज यानी इसकी जो टी की लीव्स होती हैं या इसकी झाड़ियाँ होती हैं उनको क्या है वार्म एंड मोस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है पूरा साल। Frequent showers evenly distributed over the year ensures continuous growth of tender leaves। मतलब कि जो इसकी पत्तियाँ होती हैं। टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर की नेसेसिटी होती है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। अबंडेंट यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में, चीप सस्ते, और स्किल्ड यानी कि काम में जो कौशल हो करने को। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जैसे कि असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। In 2014 इंडिया was the second largest producer of tea after China। कि 2014 में ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का आफ्टर चाइना। आगे देखो कॉफ़ी भी क्या एक बेवरेज है। इन 2014 इंडिया प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 3.5% क्या है प्रोडक्शन हुआ था कॉफ़ी का। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। और इंडिया की कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में क्या है इसकी क्वालिटी के कारण फेमस है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री। यानी कि हमारी कंट्री में किस वेराइटी की कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है, अरेबिका वेराइटी की। दिस वेराइटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुडान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। की जो इसकी कल्टिवेशन स्टार्टिंग में कहाँ हुई थी, बाबा बुडान हिल्स पे हुई थी, और अब ये मतलब कि कहाँ कहाँ तक सीमित है, नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु तक ये की जाती है। आगे देखो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब कि जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों इंक्लूड की जाती हैं। इन 2014 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सारा काम 2014 में हुआ था, ये सेकेंड नंबर पे रहा था 2014 में, फर्स्ट नहीं आया हर चीज़ में, ठीक है। It was second largest producer in fruits and vegetables after China. India is a producer of ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, मतलब कि जो ट्रॉपिकल एरियाज में भी होते हैं और टेम्परेट नेचर में भी होते हैं। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर। ये अलग अलग फ्रूट्स के अकॉर्डिंग बताया कि कौन सा कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, स्टेट्स के अकॉर्डिंग। ऑरेंजेस कहाँ के, नागपुर एंड चेरापूंजी के। बनानास केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ यूपी एंड बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड ओवर द वर्ल्ड। आगे इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। इंडिया क्या है 13% प्रोड्यूस करती है पूरे वर्ल्ड की वेजिटेबल्स में से परसेंटेज निकाल लें। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ, ज़्यादातर यहाँ पे पी जैसे मटर, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो की प्रोडक्शन की जाती है। आगे देखो नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। रबर, इट इज़ एन इक्वेटेरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। वैसे तो जो ये इक्वेटेरियल क्रॉप है मतलब कि जो इक्वेटर के पास के रीजन्स हैं उनमें होने वाली है, बट स्पेशल कंडीशंस के अंदर इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में प्रोड्यूस किया जाता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन की और 25 सेंटीमीटर से अबव इसको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है।
Rubber is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Island and Garo Hills of Meghalaya में इसको प्रोड्यूस किया जाता है. In 2012-13 India ranked 4th among the world's natural rubber producer. 2012-13 में इंडिया का पूरे वर्ल्ड में 4th रैंक था रबर प्रोड्यूसिंग में. ठीक है, आगे देखो. फाइबर क्रॉप्स. Cotton, jute, hemp and natural silk are the 4 major fiber crops grown in India. The first 3 are derived from the crops grown in the soil, यानी कि ये जो सॉइल में होती है, और जो ये है जो सिल्क है नेचुरल सिल्क, ये हमें किससे ऑब्टेन होती है. द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी, जो कि क्या है सिल्क वॉर्म्स होते हैं जो मलबरी ट्रीज की लीव्स पे हमें मिलती हैं. रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर. मतलब कि इनको रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म किसके लिए, सिल्क फाइबर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं. यह आपके साइंस में भी टर्म आई होगी. ठीक है, आगे है कॉटन. इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. सबसे ज़्यादा जिसको हम कह देते हैं कपास या नरमा. ठीक है, कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, कॉटन क्या है, मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. इन 2014 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना. 2014 में जो इंडिया था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का आफ्टर चाइना. कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल. कि जो कॉटन है वो कहाँ पे होती है, जहाँ पे क्या है ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डिक्कन प्लेट्यू, जहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिलती है मोस्टली. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन, 2-10 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. मतलब कि फ्रोस्ट फ्री मतलब कि वो जैसे धुंध वाले दिन होते हैं उनको बोलते हैं. इट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर. कि ये खरीफ की फसल है, इसको 6 से 8 महीने लग जाते हैं इसको पकने में. मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी. आगे नेक्स्ट हमारी जो नॉन फूड क्रॉप है वो क्या है, जूट. इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर. इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है. अगर पेपर में आपको आ जाए कि राइट अबाउट गोल्डन फाइबर, तो उसमें मतलब कि वो जूट के बारे में पूछ रहे हैं. जूट ग्रोज वेल ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रीन्यूड एवरी ईयर. कि मतलब कि जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ये मोस्टली वहाँ पे होती है जहाँ पे हर साल क्या है नई मिट्टी आके जमा हो जाती है. हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. मतलब कि इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fibers. कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ये धीरे धीरे मार्केट में इसकी डिमांड कम होती जा रही है, बल्कि सिंथेटिक फाइबर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है. एंड पैकिंग मटीरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन, मतलब कि इन चीज़ों की डिमांड इसके बदले में बढ़ती जा रही है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से. तो स्टूडेंट्स आज हमने ये फूड क्रॉप्स के बारे में रीड किया. बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे. यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे बाय मैसेज या कॉल कभी भी पूछ सकते हो. थैंक यू.